हेलो फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर गौरव चावला, डायरेक्टर एंड हेड ऑफ जीआई साइंसेज डिपार्टमेंट केएमसी कानपुर से बात कर रहा हूं। तो हमने आपको एसिडिटी के बचाव के तरीके बताए, दवाइयां बताई, लेकिन कुछ पेशेंट्स होते हैं 10 से 15% जिनकी एसिडिटी वाकई बहुत दिक्कत करती है, जिसे हम लोग कहते हैं रिफ्रैक्टरी गर्ड। तो रिफ्रैक्टरी गर्ड के लिए क्या क्या टेस्ट होने चाहिए प्रॉपरली? अगर वो नहीं करेंगे तो फिर पेशेंट पूरी जिंदगी परेशान रहेगा, पूरी जिंदगी अपनी दवाइयां खाता रहेगा, परहेज करता रहेगा। तो उसको कैसे इवेलुएट करना है, क्या स्पेशल टेस्ट होते हैं? ऐसे पेशेंट्स की, एसिडिटी वाले या गर्ड पेशेंट्स की एंडोस्कोपी तो ऑलरेडी हुई होती है, जिसमें दिखाता है कि तेजाब कितना है। दो स्पेशल टेस्ट है जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आगे फ्यूचर मैनेजमेंट रिफ्रैक्टरी गर्ड के। उसमें से पहला टेस्ट है ईसोफेजियल मैनोमेट्री। ईसोफेजियल मैनोमेट्री का क्या पर्पस होता है? ईसोफेजियल मैनोमेट्री में हम लोग उसको दो तरीके की होती है, एक लिक्विड स्टेट और एक सॉलिड स्टेट मैनोमेट्री। लिक्विड स्टेट में हम पानी पिलाते हैं, जिसमें एक कैथेटर डाला जाता है फूड पाइप में नाक के जरिए, और वो सेंसर्स होते हैं उसके हर 1.5-2 सेंटीमीटर में 16 सेंसर्स, 32 सेंसर, ऐसे एक स्टैंडर्ड 16 सेंसर्स वाली होती है। तो वो हमें प्रेशर बताती है कि प्रेशर कितना बन रहा है फूड पाइप में, हमारा लोअर लोअर ईसोफेजियल स्फिंक्टर किस जगह पे है, कोई हाइटस हर्निया है कि नहीं है, कोई दूसरी बीमारियां तो नहीं पल चल रही, साथ में हम गर्ड सोच रहे हैं और उसे कहीं दूसरी अक्लेजिया कार्डिया निकले तो कोई दूसरी बीमारियां तो नहीं चल रही। तो ये सब इंफॉर्मेशन देखा है, जिससे कि आगे कितना उसे, अगर सर्जरी में जाना है, एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट में जाना है, तो कितना टाइट किया जाए। लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर को ज्यादा टाइट करना है, 360 डिग्री रैप करना है, 270 डिग्री रैप करना है, उस सब चीजों में मदद मिलती है। क्योंकि अगर ज्यादा टाइट रैप कर देंगे तो फिर पेशेंट का खाना अटकना लगेगा। तो ये सब इस टेस्ट का बहुत महत्व है। अगर हमें रिफ्रैक्टरी गर्ड के पेशेंट्स को अच्छी तरीके से मैनेज करना है, क्योंकि ऐसे पेशेंट्स को दो तरीके की आगे थेरेपी होती है। एक एंडोस्कोपिक मैनेजमेंट, जिसमें हम लोग आर्मा यानी उसमें आर्गन गैस से उस वॉल्व को टाइट करते हैं। दूसरी थेरेपी होती है गर्डेक्स, उसमें हम एक सूचर लगा देते हैं एंडोस्कोपी के जरिए, जिससे कि वॉल्व टाइट हो जाता है। दूसरी, अगर हम सर्जिकल मैनेजमेंट देखें तो लैप्रोस्कोपिक फंडोप्लाइकेशन होता है, जिसमें हम लोग ट्रैप बना देते हैं लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर से, जिससे कि वो टाइट हो जाता है। इसी क्रम में दूसरा टेस्ट जो बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है वो है 24 आवर पीएच इम्पिडेंस। तो ये जो मैं कह रहा हूँ, जैसे कि आप सुन रहे हैं, ये 24 घंटे हम लोग एक कैथेटर पहले डाल देते हैं और मशीन जो है रिकॉर्ड करती रहती है हर पल का, कि उसमें कितना तेजाब है, कितना पीएच बन रहा है लोअर इसोफेजियल स्फिंक्टर में, और कितना इम्पिडेंस है। उसमें ये भी होता है मशीन में कि जब पेशेंट को सिम्टम आए, वो नॉर्मल चलता फिरता खाता पीता है, जब उसे लगे कि हाँ जलन हो रही है तो बटन दबा देता है, जलन हो रही है। जब उसे लगे खाना ऊपर आ रहा है तो बटन दबा देता है। उस टाइम भी वो पीएच क्या है वो मॉनिटर कर लेती है। तो इन सब चीजों से हमें ये पता लग जाता है कि वाकई ये रिफ्रैक्टरी गर्ड का पेशेंट है कि नहीं। अब उसका एसिड एक्सपोजर टाइम कितना है, जिसे साइंस एईटी कहते हैं। अगर एसिड एक्सपोजर टाइम 6% से ज्यादा है तो उससे वाकई बहुत ज्यादा रिफ्लक्स डिजीज है। नॉर्मल 4% से भी कम होता है। तो ये सब चीजें हमें पता लग जाती है। उसके कितने रिफ्लक्स एपिसोड हुए 24 घंटे में, अगर 80 से ज्यादा रिफ्लक्स एपिसोड हुए तो बहुत ज्यादा है, 40 से 80 बॉर्डर लाइन है। तो कितने रिफ्लक्स एपिसोड हुए, उसमें कितना एसिड एक्सपोजर टाइम हुआ, उसका सिम्टम कोरिलेशन था कि नहीं, कि जब वो दबा रहा था कि जलन हो रही है रिफ्लक्स, और तब कितना था, तो सिम्टम कोरिलेशन पता लगता है। एक डी मिस्टर स्कोर होता है साइंस में, वो कैलकुलेट हो जाता है, जो हमें बताता है कि वो है। और जो इम्पिडेंस जो हम चेक करते हैं, जो कि होता है कि रात में कितना नॉक्टर्नल रिफ्लक्स हुआ वहां पे लोअर इसोफेगस में, तो वो नॉक्टर्नल रिफ्लक्स इम्पिडेंस से पता लग जाता है। तो इस टेस्ट से हमें वाकई पता लग जाता है कि ये ट्रू रिफ्रैक्टरी गर्ड है, और इसको दवा के बावजूद भी ये सब चीजें चल रही हैं, तो फिर इनको स्पेशल थेरेपीज जो कि एंडोस्कोपिक और लैप्रोस्कोपिक अप्रोचेस से की जाती है, उस पे जाना चाहिए, तभी इसको पूर्णतः रिलीफ मिलेगा। थैंक यू।